सुप्रीम कोर्ट ने सूबों को पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया। तकर्रुर और तबादले पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक किए जाएं। अदालत का हुक्म। पंजाब में हर 8 माह बाद आईजी तब्दील कर दिया जाता रहा। क्या पंजाब हुकूमत खुद कानून पर अमल करेगी या अदालत हुक्म दे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रिपोर्ट पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। तोशाखाना रेफरेंस पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? इस्लामाबाद की सेशन अदालत महफूज फैसला आज सुनाएगी। आज मेरे पास तोशाखाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है, कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें मुहब बिन सुलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशाखाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशाखाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। इमरान खान की तोशाखाना से अरबों के जेवरात की कौड़ियों के भाव मुबैना खरीदारी, ग्राफ और बबलगारी जैसे महंगे तरीन ब्रांड शामिल। जराए के मुताबिक सरकारी तोहफ़े तोशाखाना के हवाले करने की बजाय वज़ीर आज़म हाउस में ही रखे गए। कम तय की गई कीमत भी मिनोअन तस्लीम, किसी ने एतराज़ ना उठाया। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में नए इंकशाफात। इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें 2 तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूँ। देखें, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। इसमें 3 जराइम है ना। पहली बात, आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा, उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, ये तो करप्शन है। पीटीआई दौर में तोशाखाना के तोहफ़े को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े कौम की अमानत होते हैं। अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक। 3-4 साल बाद हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा के रोजाना तोशाखाना में से कुछ ले आती है। क्यों एक शख्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है तोशाखाना पे? क्यों नहीं उन गाड़ियों की हिसाब किताब आप कह रहे कामना शायद? क्यों इस मुल्क में एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग पे पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन में केस पड़े हैं फॉरेन फंडिंग के, आज तक तारीख नहीं लग रही है। आपको पता है एक करके सारे चोर डाकू वापस मुल्क में भी आ रहे हैं, मुकदमात भी वापस इनके हो रहे हैं और ये हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके भी इंतखाबी प्रोसेस से हमने बाहर रखना है। हुकूमत 3.5 साल में सिर्फ तोशाखाना ही निकाल सकी। एक ही शख्स को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले क्यों नहीं आते? चोरों ने NRO 2 ले लिया, अब एक एक करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उस्मान डार का जवाब। अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे, मुजरिमों को इबरत का निशान बनाएंगे। दहशतगर्द उन दुश्मनों के दस्तो बाजू हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी। वजीर आजम की मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई और मुआशी टीम का इजलास, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर और दीगर हुक्काम की शिरकत, गैस की कमी और तवानाई की ज़रूरियात का जायजा, मौसम सरमा में गैस लोड प्लान से मुतालिक वजारत तवानाई की ब्रीफिंग। अपने रवैये पर माजरत चाहता हूँ, आईजी सिंध ने अदालत से माफी मांग ली। आजम सवाती के खिलाफ सिंध में तमाम मुकदमात खत्म कर दिए हैं। गुलाम नबी मेमन का सिंध हाई कोर्ट में बयान, अदालत का 3 दिन में मुकदमात खत्म करने से मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा को सखर से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। असेंबलियों की तहलील रोकने का मिशन, वफाकी हुकूमत सरगर्म। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से एक और अहम पेशरफ, सदर मुमलिकत से अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। असम्बलियों की तहरीर से पहले अहम मुशावरत, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के आज मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कौमी मामलात पर बातचीत होगी। 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए या इंतशार होगा, फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कब टूटेंगी? तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को होगा। करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। मुआशी तौर पर तबाहाल मुल्क डिफॉल्ट के करीब, कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। हम तबाही के किनारे खड़े हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर बहरानों से निजात नामुमकिन। कौमी मुफाद के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। NRO 2 के बाद वतन वापस आने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं इमरान खान। आम इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई की सियासी हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जोरों पर। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां आज भी शेड्यूल। पीटीआई कारकुन, अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। मुल्की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। करप्ट जमातों का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलने वाला है। पीडीएम में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो फौरी नए इंतखाबात की राह हमवार करते। मुशीर दाखिला इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। दुनिया को क़याम अमन के साथ साथ समाजी और मुआशी तरक्की के चैलेंज भी दरपेश। इंसानी हुकूक, आलमी इंसाफ और मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुश्किलात से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसे में इजहार ख्याल। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम अवाम का जीना हराम। लाहौर में सब्जी और फलों की खरीदारी में सरकारी निर्खनामों का अमल दखल न होने के बराबर। मनमानी कीमतों की वसूली मामूल का हिस्सा। कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, अवाम की दुहाई। हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। कोई 220 दे रहा है, प्याज ले रहा हूँ ये 180 मिले हैं, कोई 200 दे रहा है। रेट लिस्ट में नहीं मिलती, जो सरकार रेट देती है ना उससे रेट ऊपर ही होता है। जब भी जाते हैं कोई अपने अपने सामने रेट लगाए हुए, किसी का एक रेट नहीं होता यहाँ।
हर चीज पहुंच से बाहर, पाकिस्तान खित्ते का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। आने वाले महीनों में महंगाई की शरह और भी ज्यादा रहने की पेशगोई। सैलाब ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे तबाह, रुपए की कदर मजीद गिर सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवां साल का आउटलुक जारी कर दिया। पंजाब भर के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 24 से 31 दिसंबर तक होंगी। स्कूल्स 2 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफ्रीका में चीनी असर और रसूख के मुकाबले का चैलेंज। व्हाइट हाउस में अफ्रीकी यूनियन के सरबराहों के एजाज में इशाइया। अफ्रीकी बाशिंदों पर नाकाबिले तस्वुर जुल्म किया गया। अफ्रीकी मर्दों, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने पर जो बाइडन का निदामत का इजहार।